चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन का GHQ का दौरा, जनरल जोंग की आर्मी चीफ से 1-on-1 मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, दो तरफा दफाई ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक चीन तारीखी शराकत दारी मजीद बढ़ाने के लिए तैयार है। चीनी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में पाक फौज के पेशेवराना महारत की तारीफ। जनरल जोंग यादगार शोदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई, शोदा को खराज अकीदत पेश। तहरीक इंसाफ का एहतजाज खत्म करने का ऐलान, इस्लामाबाद का माहौल दोबारा खुशगवार। 4 दिन बाद शहरियों ने सुख का सांस लिया। मोटरवे पर गाड़ियों की आमदोरफ्त, जगह जगह लगे कंटेनर भी उठा लिए गए। जलाए गए कंटेनर और गाड़ी को जिन्ना एवेन्यू से हटा दिया गया। जिला इंतजामिया शहर की सफाई सुथराई में मसरूफ, इंटरनेट सर्विस बहाल, कारोबारी मराकज भी खुल गए। जुड़वा शहरों में तालीम इदारे कल से खुलेंगे। लाहौर में भी बंदिशें खत्म, शहरी घरों से निकल आए। सिक्योरिटी फोर्सेस की जबरदस्त हिकमत अमली, शहर इख्तिदार को मुजाहिरीन से खाली करा लिया। 1000 पकड़े गए। दीगर शहरों से भी सैकड़ों कारकुन गिरफ्तार। पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन और एहलकार भी मुलविस, असलहा, गुलेले, पत्थर और दीगर अशिया बरामद। सोशल मीडिया पर अमवात की मन घड़त खबरें प्रोपेगेंडा करार। सिक्योरिटी जराये की तरदीद, कहा ऑपरेशन में किसी किस्म के आतिशी असलहे का इस्तेमाल नहीं किया गया। पॉलीक्लिनिक अस्पताल में कोई लाश या जख्मी नहीं लाया गया। अस्पताल इंतजामिया की वजाहत जारी। PTI रहनुमा रात भर लापता, सुबह मंजर आम पर आ गए। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब के साथ मानसेरा पहुंच गई। स्पीकर KP असम्बली बाबर सलीम स्वाति की रिहाइशगाह पर कयाम। बैरिस्टर सैफ कहते हैं सानहा डी चौक भी जालिम हुकूमत के माथे का झूमर बन गया। ऐसा जुल्म हुआ, जब तारीख लिखी जाएगी तो कलम भी कांप जाएगा। हुकूमत मातम के बजाय जश्न मना रही है। नून लीग ने तहरीक इंसाफ को खरी खरी सुना दी। पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा, पहले एहतजाज की सियासत, अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल। तहरीक इंसाफ अपने लोगों की हलाकत का प्रोपेगेंडा कर रही है। अस्पतालों में जाकर जाली वीडियो बनाई गई। इनका मकसद मईशत को सबरतास करना था। अज़मा बुखारी बोली, फसाद की कॉल पर अवाम ने कान नहीं धरे। गंडापुर को डंडे पड़े। बुशरा बीबी घूमने में मसरूफ खातून ने PTI का बेड़ा गर्क कर दिया। PP रहनुमा शर्जील मेमन की फिर तनकीद। सीनियर वज़ीर कहते हैं कि तहरीक इंसाफ लाशें और 9 मई का सानिया दोहराना चाहती थी। हुकूमत ने बहुत ही सब्र का मुजाहरा किया। फोर्सेस ने बहादुरी से मुजाहिरीन को मुंतशिर किया। एहतजाज की कॉल अच्छी रिवायत नहीं। बुशरा बीबी तो बानी PTI से भी 2 हाथ आगे निकले। खातून की सियासत मनफी अवाम के जज्बात को उभारा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का PTI के एहतजाज में हलाकतों पर अज़खुद नोटिस लेने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सियासी बातें ना करें, जो मामला हमारे सामने सिरे से है ही नहीं उसे नहीं देख सकते और ना ही बात करना चाहते हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई के 8 मुकदमात की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। तोहमत लगाना आसान, साबित करना मुश्किल। 30 मुकदमात हुकूमत के खिलाफ फैसले हो चुके। 25 के करीब अदालत के सामने। हर मुकदमे में मुद्दई पुलिस वाले, वकील PTI सलमान सफदर के दलाइल। स्पेशल प्रोसिक्यूटर राव अब्दुल जब्बार ने दलाइल में कहा कि ये हमले भी कर रहे हैं और खुद को मासूम भी कह रहे हैं। दुनिया में जहां अस्करी तंसीबात पर हमले हों, उन्हें नहीं छोड़ा जाता। पंजाब में स्मॉग का रोक। लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी की शिद्दत में फिर इजाफा। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 305 रिकॉर्ड, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स 220 रिकॉर्ड, फ़िज़ाई आलूदगी में चौथे नंबर पर मौजूद। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच में सेक्रेटरी पॉपुलेशन और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। 880 मुलाजमीन मुस्तकिल कर दिए। महकमा पॉपुलेशन का तहरीरी जवाब मुराद के बगैर मुस्तकिल किया गया। वकील दरख्वास्त गुजार तहरीरी जवाब का जायजा लेकर एतराज़ात जमा कराए जाएं। मुतमईन ना हुए तो भारी जुर्माना लगाकर तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुस्तरद कर देंगे। जस्टिस KK आगा के रिमार्क्स।
अवामी नुमाइंदे भी शिकवे शिकायत करने लगे। सिंध असम्बली के अरकान का तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा। मौजूदा माहाना तनख्वाह मुराद 1,44,000 रुपये, दीगर सूबाई असम्बलियों के मुकाबले में सबसे कम। असम्बली इजलास और कायमा कमेटियों में शिरकत पर अरकान को 2,000 रुपये मिलते हैं, जो ग्रेड 18 अफसर से भी कम है। स्पीकर सूबाई असम्बली का मामला स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में उठाने का फैसला। अमरीकी कोशिशों से इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी का आगाज। सदर जो बाइडन कहते हैं फरीकैन ने जंगबंदी की तजवीज़ मान ली। मुआहदे को दुश्मनी के मुस्तकिल खात्मे के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसराइल वज़ीर-ए-आज़म की ना मानने की हटधर्मी जारी। नेतन्याहू का कहना था कि हिजबुल्लाह को दहाइयों पीछे धकेल दिया है, मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई तो दोबारा हमले शुरू कर देंगे। व्हाइट वॉश से तो बच गए, क्या सीरीज जीत पाएंगे? ग्रीन शर्ट्स को एक और इम्तिहान का सामना। तीसरा और आखिरी वनडे मैच कल खेला जाएगा। दूसरे वनडे में साइम अयूब की शानदार बैटिंग ने जिम्बाब्वियन फील्डर्स को घुमा कर रख दिया। 62 बॉलों पर 17 चौकों और 3 छक्कों की मदद से नाकाबिल शिकस्त 113 रन बनाए। पाकिस्तान ने 10 विकेटों से कामयाबी हासिल की। दोनों टीमों ने एक मैच जीत रखा है। वेलकम टू कैश काउ शो, जहां आपको कस्टमर्स, एडवाइजर्स और पैसे सब मिलेंगे। आस्क करने लगा हूँ $1 मिलियन की। वेस्ट मैनेजमेंट की ही प्रॉब्लम को हम यहाँ पे सॉल्व करने आए हैं। अपने बंदे को बोलूंगा ना कचरा उठाओ, ये उसको जाके दे दो, वो कभी भी नहीं देगा और रास्ते में फेंक के चला जाएगा। पर प्रोडक्ट आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या है? Have you ever heard about Rubinia honey? नाम नहीं सुना हो। और GTV का नया प्लेटफॉर्म अपने नाजरीन के नाम। इंतजार की घड़ियां खत्म होने में 3 दिन रह गए। द कैश काउ शो में आपके लिए बेहतरीन रहनुमाई, कस्टमर्स और सरमायाकारी। शो में स्टार्टअप्स के जरिए रकम इस्तेमाल करने के मौके। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा। 1 दिसंबर से सिर्फ GTV न्यूज़ पर।